नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल अरुण स्ट्रगल स्टडी पर। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं और एक बड़े ही मनोवैज्ञानिक इसको कहा जाए, उसका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग सीटेट के इतिहास में हर एक बार ये इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है जिससे कि यह इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। इस बार यदि बात करें 2023, तो इस बार जो है सो अगस्त 2023 में इस बार जो है सो 4 से 5 क्वेश्चन इनसे देखने को मिले थे। तो आप इससे पता अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कितना एक अच्छा ये मनोवैज्ञानिक है जो सीटेट के इतिहास में हर एक बार ये देखने को मिलते हैं। कौन? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने एक अपने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत। इसने क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या सब अपने सिद्धांत में कहा है। चलिए उनको एक एक करके देखते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं क्या क्या सब दिया हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। एक नंबर यहाँ से कंफर्म ये हो जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग अपने सिद्धांत में किस विकास का सिद्धांत दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। एक नंबर यहाँ से कंफर्म होता है। अब यहाँ पे नैतिकता की बात होती है यहाँ पे, तो नैतिकता होता क्या है, किसको बोलते हैं नैतिकता? चलिए उनको जानते हैं एक एक करके। तो नैतिकता के बारे में देखिए, यहाँ पे नैतिकता उसे बोलते हैं जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता उन्हीं को बोलते हैं जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस काम करने से पहले आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि ये काम करने जा रहे हैं, ये सही है या गलत। तो जो आपके मन में जो थिंकिंग आते हैं ना, उन्हीं को नैतिकता कहा जाता है। ठीक। आप देखिए, जब उस काम को सही और गलत की पहचान करते हैं तो आपके मन में एक दुविधा होता है, यार इस काम को करें या न करें। जब आपको मन में ये सही और गलत के बारे में निर्णय न लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। तो आप समझ गए नैतिक दुविधा किसको बोलते हैं? जिसमें सही और गलत के बारे में निर्णय न लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी आप जो सही और गलत में पहचान नहीं कर पाते, आप दुविधा में फंस जाते हैं, जो इस काम को करने जा रहे हैं सही है या गलत है, तो इसी को बोलते हैं नैतिक दुविधा। और इससे आगे देखिए, एक और पॉइंट इसमें दिया हुआ है नैतिक तर्कना, यानी मोरल रीजनिंग जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो है सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया। नैतिक तर्कना ये कहता है जो आप चाहे वो काम सही हो या गलत, उसके बारे में निर्णय ले लो, चाहे जो भी हो जाए, देखा जाएगा बाद में। तो नैतिक तर्कना समझ गए, जिसमें सही और गलत के बारे में निर्णय लिया जाता है, उसको नैतिक तर्कना कहते हैं। और आगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है उनको देखते हैं बारी बारी से और अच्छे से। आगे देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता के 3 लेवल बताए। वो कौन कौन से लेवल है उनको चलिए देखते हैं अच्छे से। तो पहला लेवल इसमें दिया हुआ है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 वर्ष के होते हैं। कौन? प्री कन्वेंशनल स्टेज। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। ये 10 से 13 वर्ष के होते हैं। और अंतिम देखिए, तीसरा दिया हुआ है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसको बोलते हैं। ये 13 वर्ष से ऊपर के होते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता के 3 लेवल आपको दिखा दिए। ये 3 लेवल क्या क्या दिया हुआ है देखिए अच्छा से। पहला लेवल इसमें दिया हुआ है क्या? प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा दिया है कन्वेंशनल स्टेज। और तीसरा दिया है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पहला होता है 4 से 10 साल की, दूसरा होता है 10 से 13, और तीसरा होता है 13 से ऊपर से। तो चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके इस तीनों पॉइंट को अच्छा से समझते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं इनको। पहला दिया हुआ है इसमें पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि कितने वर्ष के होते हैं? 4 से लेके 10 वर्ष तक का होता है। कौन? प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें या इस अवस्था में बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। यानी जो नैतिकता होता है ना, वो 4 से लेकर 10 वर्ष के बच्चे के पास जो है नैतिकता पा ही नहीं जाती है। वो नैतिकता के बारे में जानता ही नहीं है जो नैतिकता कहते किसको है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब ये जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से?
पहला इसमें भाग है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंट। इस अवस्था में बच्चों की नैतिकता दंड एवं आज्ञा पालन स्तर पर आधारित होता है। यानी जो प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो पहला भाग इसमें दिया हुआ दंड एवं आज्ञा पालन, इसमें बच्चों की नैतिकता दंड पर आधारित रहता है। बच्चा ये सोचते रहता है जो कहीं हम कोई गलत काम कर दे तो हमको दंड ना मिल जाए, इसीलिए वो दंड के वजह से अपने कोई भी काम करते या पढ़ाई करते कुछ भी करते हैं। अगला दिया हुआ है साधनात्मक, यहाँ पे देखिए साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे कि तैसे अवस्था कहा जाता है। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता का मतलब होता है आप हमारे सामने जैसे व्यवहार कीजिएगा मैं आपके सामने वैसा ही व्यवहार करूँगा, यानी जैसे कि तैसे अवस्था। जैसे इस अवस्था में बच्चा ये सोचता है जैसे मेरा किताब कोई फाड़ दिया तो हम आपको कलम तोड़ देंगे, समझ गए। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में आपने देख लिए पहला दंड द्वारा सिखाया जाता है बच्चे को, और दूसरा जो दिया हुआ है इस अवस्था को जैसे कि तैसे अवस्था कहा जाता है। आगे देखिए सेकेंड जो है सो स्टेज में क्या क्या सब दिया हुआ है, इनको देखते हैं। सेकंड स्टेज ये कह रहा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कन्वेंशनल स्टेज जिसको बोलते हैं। तो कन्वेंशनल स्टेज किसको बोलते हैं, तो इस अवस्था में बच्चा की नैतिकता समाज पर टिकी होती है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा की नैतिकता पाई नहीं जा रही थी, और इसमें इस अवस्था में बच्चा की नैतिकता किस पे, समाज पर टिकी रहती है, यानी समाज जो बताएंगे वही करेंगे, ठीक है। तो और इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अच्छी लड़की, यहाँ होगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता। इसमें ये कहता है जो दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करना, ठीक है। यानी आप इस अवस्था में जो सो समाज के सामने भला बनकर आप अनुमोदन कर रहे हैं, क्योंकि समाज जो बोलेंगे आप वही करेंगे। तो आप भी चाहते हैं जो समाज के सामने हम अच्छा बन के दिखाएं ताकि समाज हमें तारीफ करे और उत्साह उल्लास भरे हमें, ठीक। दूसरा इसमें दिया हुआ है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून एवं समाज द्वारा दिया गया व्यवस्था का पालन करता है। जैसे समाज ने कानून बता दिया वैसे बच्चा मानता है। समाज बोलता है तुम्हें रोज़ स्कूल जाना पड़ेगा, अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा, एक समाज का जो है सो विकास करना पड़ेगा, समाज का एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, बच्चा वैसे ही मानता है। चलिए ठीक है, आपने जो बोले मैं वही करूँगा। अगला इसमें दिया हुआ है तीसरा और अंतिम स्टेज, जो कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि कितने वर्ष का होता है, ये होता है 13 वर्ष से ऊपर का, ठीक। तो इसमें देखिए इसमें बच्चा खुद से निर्णय लेते हैं, इसमें समाज की बातों को नहीं मानता। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा समाज को नहीं मानता, जो उसको अच्छा लगता है वही करता है, किसी को बात नहीं मानता, उसको खुद का निर्णय होता है मैं इस काम को करूँगा तो करके रहूँगा, इसमें किसी का सुनने का नहीं है। इसे भी दो अवस्था या दो प्रकार के अवस्था नहीं या दो प्रकार के ये भी होते हैं। कौन कौन, पहला होता है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, यानी सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन। अब इसमें सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता में क्या होता है, तो इसमें किशोर, यहाँ पे देखिए इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के हित में होना चाहिए, न कि इस नियम से नुकसान सहना पड़े। यानी कहने का मतलब ये होता है इस अवस्था में बच्चा ये सोचता है जो नियम बना हुआ है वो लोगों के हित के लिए हो, ऐसा नहीं कि वो नियम बनाया हुआ लोगों को उससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो नियम नहीं चलेगा अब यहाँ। क्योंकि अब जो है सो क्या हो गया, 13 वर्ष से ऊपर का हो गया, वो सोचने लगा है जो हमारे समाज के भले के लिए होना चाहिए, लोगों के भले के लिए नियम होना चाहिए, न कि उनके विपरीत होना चाहिए, ठीक है। तो पहला देख लिए। अब दूसरा इसी का देखिए, दूसरा में ये कह रहा है यहाँ पे, अच्छा से देखिए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें यह कह रहा है इसमें किशोर दूसरे के विचारों को नहीं अपने खुद के विचारों से व्यवहार करता है। तो इसमें समझ गए, इसमें किशोर या जो भी बालक बालिका होता है वो दूसरे को विचारों को नहीं मानता, वो खुद के विचारों को मानता, मैं इस काम को कर रहा हूँ वही सही है, और दूसरे समाज या कोई भी कुछ भी बताए मैं उनके बातें को नहीं मानने वाला हूँ, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या सब कहा गया है, तो किशोर के बारे में नहीं मानता है। आगे देखिए, अब ये जितने भी सारे बातें हुआ, अब इसका भी आलोचना, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग का भी आलोचना हुआ था। क्या क्या आलोचना में कही गई है और कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत का आलोचना किया हुआ था, तो इस सिद्धांत का आलोचना करने वाले कैरोल गिलिगन थे, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करने वाले कैरोल गिलिगन थी। इन्होंने कहा, कैरोल गिलिगन का कथन है जो लॉरेंस कोहलबर्ग अपने सिद्धांत में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है, ठीक, यानी कम आंका है किसको, महिलाओं को।
तो यही इसकी आलोचना थी। इस बार 2023 के सीटेट के एग्ज़ाम में ये 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे पेपर 1 में हो या पेपर 2 में, दोनों पेपर में बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे गए इस बार 2023 के एग्ज़ाम में। अभी ये जो अगस्त का एग्ज़ाम चला हुआ था, ये 20 अगस्त का, इसमें पूछा हुआ था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लॉरेंस कोहलबर्ग कितना एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अब इनका कुछ एक छोटा सा सारांश रह गया है, चलिए उनको भी देखते हैं बारी बारी से क्या क्या इस सारांश में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सारांश में ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सारांश में जो कोहलबर्ग का मानना है कि पारिवारिक प्रक्रियाएं बच्चों के नैतिक विकास के लिए कुछ खास ज़रूरी नहीं है। उनका कहना है कि बच्चे और माता पिता के बीच का संबंध बच्चों को एक दूसरे की राय लेने के बहुत कम अवसर देते हैं। अब यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, इसमें कहता है कि बच्चों की नैतिकता विकास के ज़्यादा अवसर अपने दोस्त के साथ मिलते हैं। यानी इसका सीधा सीधा एक ही कथन है, जो बच्चा की जो नैतिकता होता है ना, वो अपने दोस्त के साथ ज़्यादा अवसर मिलता है। यानी बच्चा की जो नैतिक विकास जो होता है वो किसके साथ होता है? दोस्तों के साथ होता है, ना अपने परिवार के साथ होता है, ना थोड़ा मोड़ा स्कूल के साथ होता है। सबसे ज़्यादा आप इसको नैतिकता पाना है तो दोस्तों के साथ इसके साथ मिल के रहते हैं, या दोस्तों को ज़्यादा बातें सुन के अपना काम करते हैं, तो इससे ज़्यादा नैतिक विकास होता है। ये सारांश से ही कथन है। तो आपने अभी तक ये देखे हैं जो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो क्या क्या सब इसमें जो 3 लेवल बताए थे। पहला क्या बताए थे? प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा कन्वेंशनल स्टेज और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस तीनों का जो है तो 2-2 प्रकार दिया हुआ था। तो इन सभी को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये 2023 का जो दिसंबर अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो हो सकता है इस चैप्टर से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगा होगा या आप नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। ठीक है, और यदि अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे अगला क्लास लेके आएंगे, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।